पंचायतों की निधियां और कर आरोपित करने की शक्तियां। प्रावधान अनुच्छेद 243 कर रोपण पंचायत के आय का प्रमुख साधन है। इसके द्वारा लगाए गए कर तथा शुल्क होते हैं। धारा 66 पंचायत निधि। पंचायत राज के प्रत्येक स्तर में एक निधि होगी जो पंचायत निधि के नाम से जानी जाएगी, जिसका उल्लेख धारा 66 में किया गया है, जिसे पंचायत की समस्त प्राप्तियों एवं राशियों को रखा जाएगा। यह पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने एवं उप खजाने, डाकघर, सरकारी बैंक, अनुसूचित बैंक एवं उसकी शाखा में रखे जाएंगे। पंचायत निधि में रकम आहरित करना। ग्राम पंचायत निधि से सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से। जनपद पंचायत निधि से सीईओ और सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से। जिला पंचायत निधि से सीईओ और वरिष्ठ लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से। नोट: पहला, सचिव की अनुपस्थिति में जनपद सीईओ विहित पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा। दूसरा, जनपद एवं जिला पंचायत की पंचायत निधि रकम आहरित करने के पूर्व सामान्य प्रशासन समिति से अनुमोदन लेना आवश्यक है। तीसरा, पंचायत निधि के समस्त प्राप्तियां और उससे आहरण की जानकारी पंचायत के आगामी सम्मेलन में रखी जाएगी। चौथा, पंचायत 5,000 से ज़्यादा कैश के भुगतान नहीं कर सकेगा। इसे ज़्यादा होने पर इसका भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा। धारा 66 पंचायत निधि में सहायता अनुदान देने की शक्तियाँ। कोई भी पंचायत राज शासन के विहित पदाधिकारी की मंजूरी से ही सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों के लिए सामाजिक सहायता अनुदान दे सकती है। ग्राम पंचायत निधि में अनुभागीय अधिकारी राजस्व। जनपद पंचायत में पंचायत निधि से कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर। जिला पंचायत में पंचायत निधि से कलेक्टर विहित अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। धारा 77 पंचायत के द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियाँ। पंचायत द्वारा कर लगाने, एकत्र करने और हिस्सा बांटने का नियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कर आरोपित किया जाता है। निम्न प्रकार के कर आरोपित किए जाते हैं। अनिवार्य कर। धारा 77 के एक अनुसूची 1 का 6 अनिवार्य कर पंचायत इस कर को लगाएगी। ए मतलब मार्केट मतलब बाजार। बी मतलब बिजनेस वित्तीय व्यापार आजीविका चलाने वाले। एल फॉर लैंड मतलब भूमि। एल मतलब अर्ली स्टॉक पशुधन के रजिस्ट्रेशन पर। एल मतलब लाइट प्रकाश। एल मतलब शौचालय निजी संडासों पर। ऐच्छिक कर। धारा 77 2 अनुसूची 2 का निम्न ऐच्छिक कर पंचायत अपनी इच्छा से लगाती है। जल से जुड़े हुए कर। जल स्वच्छता पर कर। जल निकासी प्रणाली, जल पेयजल आपूर्ति। अनिवार्य कर। पहला, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बाजार या स्थान का कोई भवन पर कर। दूसरा, ग्राम पंचायतों की सीमा के भीतर कोई वित्तीय या व्यापार करने वाले, आजीविका चलाने वाले व्यक्तियों पर कर। तीसरा, भूमियों या भवनों या दोनों पर संपत्ति कर। चौथा, ग्राम पंचायतों के अधीन किसी बाजार या स्थान पर बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रेशन पर कर। पाँचवा, यदि ग्राम पंचायत द्वारा प्रकाश व्यवस्था की गई है तो प्रकाश कर लिया जाता है। छठवां, निजी संडासों पर कर, जबकि इनकी सफाई ग्राम पंचायत अभिकरण द्वारा की जाती है। नौ, जनपद पंचायतों द्वारा नाट्य गृहों पर नाट्य प्रदर्शनी या तथा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य प्रदर्शन पर कर। ऐच्छिक कर। सवारी करने, चलाने व बोझा ढाने वाले पशुओं के मालिकों पर कर। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बैलगाड़ियों, साइकिलों और रिक्शों पर कर। धर्मशालाओं, विश्राम गृहों एवं वसालाओं के उपयोग पर कर। ग्राम पंचायत में अनियमित जल व्यवस्था होने पर जल कर। लोगों उपयोग के विशेष सकर्मों पर अस्थायी कर। कूड़ा कचरा हटाने व उसके विपणन के लिए सफाई कर। बैलगाड़ी एवं टांगा स्टैंड पर कर। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले चारागाहों पर कर। अन्य कोई कर जिसे आरोपित करने के लिए राज्य विधानमंडल को भारत के संविधान के अधीन शक्ति प्राप्त है। तीर्थटन कराने पर कर। धारा 79 धारा 79 कराधान के विरुद्ध अपील। पहला, ग्राम पंचायतों के मामले में अनुभागीय अधिकारी। फिर दूसरा, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर।
राज्य वित्त आयोग भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय पंचायती राज वित्तीय रूप से समकक्ष बनने एवं समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य द्वारा की जाती है। प्रावधान अनुच्छेद 1 243 आई झ पंचायतों के लिए। दूसरा अनुच्छेद 243 वाई म नगरीय निकायों के लिए। तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत। चौथा 74वां संविधान संशोधन के तहत संरचना एक अध्यक्ष प्लस एक सदस्य नियुक्त राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। गठन राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कार्य पहला राज्य की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करना। दूसरा राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच करों का अनुदान या का बंटवारा। तीसरा राज्यपाल द्वारा सौंपे गए सारे कार्य। चौथा यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय सुनिश्चित कर सकता है। पांचवा राज्य के लिए आवश्यक वित्तीय सुधार के उपाय। छठवां निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने के विभिन्न उपाय। सातवां राज्य की संचित निधि में स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के संबंधित। आठवां राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार राज्य के संचित निधि के पंचायतों को सहायता अनुदान देगी। यह सिफारिशें भी वित्त आयोग राज्यपाल को देता है। नौवां राज्य सरकार संचित निधि पर कर वसूले गए करों की अनुदान की व्यवस्था करती है। अब तक गठित छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्रम गठन दिनांक अध्यक्ष एवं सदस्य। प्रथम 22 अगस्त 2003 अध्यक्ष पहला टी.एस. सिंहदेव, फिर सदस्य पारस चोपड़ा। दूसरा श्री वीरेंद्र पांडे। द्वितीय 23 जुलाई 2011 श्री अजय चंद्राकर। अशोक कुमार पारक सदस्य। तृतीय 20 जनवरी 2016 अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू। सदस्य नरेश चंद्र गुप्त। चतुर्थ 30 जुलाई 2021 श्री सर्जियन मीन्स। राज्य निर्वाचन आयोग प्रावधान पहला अनुच्छेद 243 के ट पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 जेड य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य, चौथा राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज निकाय। दूसरा जिला पंचायत, तीसरा जनपद पंचायत, तीसरा ग्राम पंचायत। नगरीय निकाय पहला नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर पंचायत। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की स्थापना 28 सितंबर 2002 मुख्यालय रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब तक के निर्वाचित आयुक्त। पहला सुशील त्रिवेदी 2002 से 2008, फिर दूसरा शिवराज सिंह 2008 से 2010, फिर प्रफुल्ल चंद्र दिलाई तीसरा 2010 से 2016, फिर चौथा ठाकुर राम सिंह 2016 से 2024, फिर पांचवा श्री अजय सिंह 2024 से अब तक। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। पंचायती राज की समय सारणी तैयार करना। नोट राज्य निर्वाचन आयोग केवल समय सारणी बनाती है, किंतु अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। पंचायत के लिए कराए जाने वाले समस्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना। समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में नियंत्रण एवं निर्देश। मतदाता सूची तैयार करना। आचार संहिता जारी करना। पंचायत राज और नगरीय निकाय में चुनाव छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग कराती है। चुनाव के लिए चुनाव चिन्हों का निर्धारण एवं आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग।